महाराष्ट्र इलेक्शन में शरद पवार की ओर से हुए खराब प्रदर्शन के बाद अब लग रहे हैं तरह तरह के कयास। उठ रही है उनके रिटायरमेंट की भी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वकार्यवत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी के शरद पवार के बेहद निराशाजनक प्रदर्शन को देखने के बाद पार्टी के मुखिया की उम्र को देखते हुए ये तरह तरह के बात लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो हो सकता है राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक इस बात पर उन्होंने खुद जवाब दिया है। महाराष्ट्र में कराड में शरद पवार ने कहा है कि मैं और मेरे सहकर्मी तय करेंगे कि मुझे रिटायर होना चाहिए या नहीं, दूसरे क्यों ही कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लाडली बहन योजना के माध्यम से महिलाओं को कुछ राशि दी गई। हमने अभियान चलाया कि अगर हम सत्ता में नहीं रहे तो ये पैसा बंद हो जाएगा। शायद इसीलिए महिलाओं ने महायुति को वोट दे दिया था। इस तरह की बातें शरद पवार कह रहे हैं। महाविकास अघाड़ी को लगे झटके पर शरद पवार ने कहा है कि परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं आए, कारणों का अध्ययन किए जाएंगे और साथ ही साथ लोगों के पास भी हम जाएंगे। इसके अलावा शरद पवार ने बारामती से पोते योगेंद्र पवार को चुनाव लड़ने को तैयार को लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के सामने योगेंद्र पवार को टिकट देना एक गलत फैसला नहीं था, किसी न किसी को तो चुनाव लड़ना ही था। आपको साथ ही साथ बताते चले कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी ने बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन किया था। एनसीपी शरद चंद्र पवार को इस चुनाव में महज 10 ही सीटें मिली। इसके बाद से ही सवाल तरह तरह के उठने शुरू हो गए थे। असल में बात यह है कि शरद पवार की उम्र अभी 84 साल है और उनकी पार्टी विधानसभा में बहुत सी सीटें लेकर आई। इन दोनों ही बातों को मद्देनजर रखते हुए सियासी गलियारों में ये बात के कयास तेज हो गए हैं कि शरद पवार अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने अपने विरोधियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि इसका फैसला मैं खुद लूंगा। अब इंतजार ये है कि फैसला शरद पवार के हाथ में है तो वो क्या लेते हैं। क्या वो सचमुच ही राजनीति से संन्यास ले लेंगे या फिर आगे फिर से अपनी शक्ति को बढ़ा करके फिर एक बार आगे दिखाई देंगे चुनावी मैदान में। ये सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और अगर आपके मन में भी किसी तरह के सवाल हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यव्रत टाइम्स। धन्यवाद।